हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट और उसके जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पॉलिनोमियल मान लीजिए अगर y इक्वल टू पी एक्स हम लिख रहे हैं, सो दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल इन x। ठीक है, पॉलिनोमियल इन x। वेरिएबल क्या है यहाँ पर, x इज द वेरिएबल। मीन्स जो पॉलिनोमियल बनेगा वो x के फॉर्म में बनेगा। ठीक है, वेरिएबल हम लोग x यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल में अगर मान लीजिए हाईएस्ट पावर ऑफ x, इफ द हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 3, तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ये हो जाएगा 3। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर किसी भी पॉलिनोमियल में 4 है, तो उसका डिग्री क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का, 4, फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल। देन दिस इज थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, सिमिलरली अगर पॉलिनोमियल में x का मैक्सिमम पावर अगर 2 है, सो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का हाईएस्ट पावर 2 हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर x का मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, x का पावर 3 है मैक्सिमम, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिकल या क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल इस तरह से हम लोग बोलते हैं। अब देखिए, जो डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं टॉपिक के बारे में, ये क्लास या स्टैंडर्ड 10 से रिलेटेड है। ठीक है, सो इस स्टैंडर्ड तक जो इस टॉपिक में डिस्कशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर, ठीक है, देन क्वाड्रेटिक, देन क्यूबिकल। सो लीनियर तो सिंपल है, उसको हटा देते हैं। सो हम लोग यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, देन डिस्कशन करेंगे क्यूबिक या क्यूबिकल पॉलिनोमियल। ठीक है, इसी दोनों पॉलिनोमियल का हम लोग जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखेंगे। ठीक है, क्लियर है। सो जैसे क्यूबिकल का एग्जांपल ले लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर कर दिए, प्लस 2x लिख दिए, -1 कुछ भी लिख दिए। ठीक है, इसको लिख देते हैं 3x स्क्वायर एक्स क्यूब लिख देते हैं, प्लस 2x स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस 5x प्लस 7 लिख देते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 y इक्वल टू, दिस इज वेयर पी एक्स क्या हो गया, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। सो x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है। सो ये क्या हो जा रहा है हमारे पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब देखिए, हम लोग जीरो के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। जीरो क्या है, अगर पॉलिनोमियल हम x में लिख रहे हैं, x के फॉर्म में लिख रहे हैं, सो वेरिएबल x है। ठीक है, सो यहाँ पर जो जीरोज होगा, जीरोज x का वो सारा वैल्यूज होगा जिसको अगर इसमें पुट करते हैं, सो ये आपको जीरो देगा, है ना, पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, सो डैट इज द जीरो। सो अगर इसको ग्राफ के टर्म में बोले, सो वो सारा पॉइंट x एक्सिस पर, वो सारा पॉइंट x एक्सिस पर जहाँ कर्व या ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा हो या टच कर रहा हो। ठीक है, ऑल टचिंग एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट हम बार बार बोल चुके हैं, पिछला वीडियो में हम ये बता चुके हैं। ठीक है, कि किसी भी पॉलिनोमियल का अगर मान लीजिए जीरोज आपको निकालना है ग्राफ से, तो पॉलिनोमियल कितनी बार टच कर रहा है या कट कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक ग्राफ हम सिंपल लिख रहे हैं, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, सो ये ग्राफ देखिए, एक बार एक्स को टच कर रहा है, दूसरी बार एक्स को कट कर रहा है। सो इसका जीरोज कितना हो जाएगा, 1 एंड दिस 1, सो इट इज 2, 1 2। ठीक है, ऑल टचिंग एंड इंटरसेक्टिंग, ऐसा नहीं है कि टच कर रहा है तो छोड़ देना है, नहीं, टचिंग को भी लेना है और इंटरसेक्टिंग पॉइंट को भी काउंट करना है। ठीक है, चूंकि पॉलिनोमियल x में है, सो हम लोग सिर्फ x एक्सिस पे देखेंगे कहाँ टच कर रहा है, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर पॉलिनोमियल y में होगा, सो y एक्सिस पे देखेंगे हम लोग ग्राफ जो है
कहाँ पे टच कर रहा है, कहाँ पे कट कर रहा है। सो दिस इज द ऑल अबाउट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अगर जीरोज आपको पता हो गया, लेट से दिस इज द जीरो, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज 2, दीज आर द जीरोज, ठीक है। सो फर्स्ट जीरोज इज x इक्वल टू 1, ये फर्स्ट जीरो है, और सेकेंड जीरो कहाँ पर है, x इक्वल टू 2 पर है, ठीक है। सो फैक्टर क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल का, x माइनस 1 एंड द सेकेंड फैक्टर इज x माइनस 2, दिस टू आर द फैक्टर, ठीक है। सो पॉलिनोमियल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x, इस दोनों फैक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x माइनस 1 देन x माइनस 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2। सो द पॉलिनोमियल इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री देखिए 2 है, हाईएस्ट पावर। सो इसलिए दो ही पॉइंट पर, एक पे टचिंग है, एक पे इंटरसेप्ट है, ठीक है। दो जीरोज है इसका, और दो जीरोज होने के कारण फैक्टर कितना हो गया, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, टू फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इसमें दो फैक्टर है। So, दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई किया, निकल गया। सिमिलरली अगर क्यूबिकल पॉलिनोमियल होगा तो उसका जीरोस कितना होगा क्यूबिकल पॉलिनोमियल में, लिख देते हैं यहाँ पर क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा इसमें, नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू, क्यूबिकल है, x का पावर मैक्सिमम 3 है, देखिए इसमें। सो नंबर ऑफ जीरोस 3 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ फैक्टर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर निकाले फैक्टर, सो यहाँ पर फैक्टर कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी 3 है, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए एक कोई पॉलिनोमियल हम दे दिए, लेट से दिस इज द पॉलिनोमियल, इस तरह का है, ठीक है। इस तरह से हमने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ठीक है। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y, ठीक है। y इक्वल टू px कोई पॉलिनोमियल है, आपको बोला गया फाइंड द पॉलिनोमियल px फॉर दिस ग्राफ विच हैज 0 एट -1 1 एंड 2 सिंपल वैल्यूज, ठीक है। सो फैक्टर -1 के लिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -1, ये 0 है, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड दिस इज x इक्वल टू 2, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इधर ले आइए। देन दिस इज x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये हो रहा है, एंड दिस इज x माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से इक्वेशन डेवलप हुआ। सो इसका एक फैक्टर हो जाएगा, फर्स्ट फैक्टर इज x प्लस 1, ठीक है। सेकंड फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1 एंड थर्ड फैक्टर इज x माइनस 2, ठीक है। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू px, दिस इज इक्वल टू x प्लस 1 देन x माइनस 1 देन x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मल्टीप्लाई करने पे जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, दिस विल बिकम द पॉलिनोमियल। सो वीडियो को पॉज कर रहे हैं, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो सी दिस इज द पॉलिनोमियल हेयर, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। सो दिस इज px, पॉलिनोमियल इन x। सो यहाँ पे देखिए x का पावर 3 है मैक्सिमम, सो इसका नंबर ऑफ जीरो 3 होगा, फैक्टर भी इसका 3 होगा, ठीक है। 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, ये फैक्टर है, ठीक है। और इस फैक्टर को यूज़ करके हम लोग जीरोज निकालते हैं, ठीक है, जीरो का पोजीशन हम लोग डिसाइड करते हैं, ठीक है। सो अब आते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल के बीच में, ठीक है। इस टॉपिक पर हम लोग आते हैं। सो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या लेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसको डिसाइड करने से पहले एक चीज़ हम लोग और छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है, लेट से दिस इज द पॉलिनोमियल, ठीक है, गिवन है px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ठीक है। आपको बोल दिया इसमें कि वन से टू फैक्टर और फैक्टर नहीं लेते हैं, 2 जीरोज आर 1 एंड 2, 2 जीरोज आर 1 एंड 2, ठीक है। फाइंड थर्ड फैक्टर, ये आपको बोल दिया गया थर्ड फैक्टर, ठीक है। सो 2 जीरो दे दिया है। सो फर्स्ट फैक्टर क्या हो जाएगा, इट इज x माइनस 1, चूंकि ये x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2, जीरोज का मतलब यही है। सो x माइनस 1 इज द फर्स्ट फैक्टर एंड सेकंड फैक्टर इज x माइनस 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, इसमें हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो थर्ड फैक्टर आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इट इज इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 देन x प्लस 1, ऐसा है इसका फैक्टर। सो अगर ये दो फैक्टर आपको बोल दिया, 2 जीरोज बोल दिया आपको, लोकेशन इसका बता दिया, सो फैक्टर निकल गया, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। सो x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 1 एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 डिवाइड बाई, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे,
मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आएगा उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे। सो ये क्या है, ये डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर आता है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। सो अगर 2 फैक्टर पता है, सो थर्ड फैक्टर जो है हम लोग 2 फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें डिवाइड कर देंगे, थर्ड फैक्टर निकल जाएगा। सो एनीवे, सो आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए y इक्वल टू पी एक्स इज एनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो इसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। लेकिन जब अगर y इक्वल टू 0 हम लोग लिख देंगे, दैट मीन्स ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसको सॉल्व करके हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है, y इक्वल टू इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपको x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा, प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग y इक्वल टू 0, प्लॉट मीन्स ग्राफ पर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इसको, डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड y के लिए हम लोग उसको प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है, ग्राफ पर, कि ग्राफ कैसा होगा। लेकिन अगर हमको x का वैल्यू निकालना है, जीरोस निकालना है, सो हम लोग इसको इक्वल टू 0 करेंगे, y इक्वल टू 0, डैट मीन्स दिस इक्वल टू 0। सो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। याद रखिए, पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, सो इसका सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका 0 कितना होगा, 2 zeros होगा, 2 zeros, ठीक है, क्लियर है, पहले डिस्कशन कर चुके हैं। हाईएस्ट पावर 2 है, सो 0 2 होगा। लेट द फर्स्ट 0 इज अल्फा एंड सेकेंड 0 इज बीटा। क्या मान लिया हम लोगों ने, फर्स्ट 0 अल्फा है और ये क्या है, सेकेंड 0, 2 ही 0 होगा, ठीक है। सो चूंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सिंस इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। सो इसका जो वैल्यू होगा -b/a होगा, इसको याद रखिएगा, -b/a मीन्स, अब -b क्या है, निगेटिव साइन देना है, b का x का कॉफिशिएंट लेना है, ठीक है। सो निगेटिव साइन कॉफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x²। कॉफिशिएंट का मतलब है कि x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है, क्या नंबर मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ठीक है, दिस इज द कॉफिशिएंट b। x² के साथ जो मल्टीप्लाई है वो कॉफिशिएंट a है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग ले लेते हैं इस तरह से, px इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, दिस इज द पॉलिनोमियल एंड दिस इज द इक्वेशन। सो इसमें भी 2 0 होगा, सो सम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सो इसको कंपेयर करेंगे, इस पॉलिनोमियल को कंपेयर करेंगे इससे। सो इसमें x का कॉफिशिएंट b है, सो यहाँ x का कॉफिशिएंट देखिए 3 है, सो माइनस देंगे पहले साइन, ये वाला साइन, देन 3 लिखेंगे, डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट 2 लिखेंगे, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिख लेते हैं हम लोग px इक्वल टू सेम 2x² माइनस 3x प्लस 1, सो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू निगेटिव साइन, देन x का कॉफिशिएंट, सो यहाँ -3 है, डिवाइड बाई x² का कॉफिशिएंट 2 है, सो दिस बिकम्स 3/2। सो कैलकुलेशन में गलती नहीं करिएगा, माइनस साइन देन कॉफिशिएंट जो भी x का, चाहे वो पॉजिटिव या निगेटिव है, पुट कीजिए, देन देख लीजिए प्लस माइनस रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। सम ऑफ 0, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज c/a। अब c क्या है, इट इज कांस्टेंट टर्म, यहाँ पर क्या है c, ये वाला c है, देखिए इसके साथ कोई x नहीं है, तो क्या है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई कॉफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। सो जैसे इसमें अगर निकालना है, प्रोडक्ट निकालेंगे हम, मान लीजिए इसमें निकालते हैं, सो इसमें अल्फा बीटा क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, देखिए c क्या है, 1 है प्लस 1 है, ठीक है, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो -1 लेना है, प्लस 1 है, सो 1/c/a है, सो यहाँ देखिए 2 है x², सो 1/2। इसमें कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, फॉर दिस इक्वेशन इट इज अगेन c इज 1 डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर माइनस साइन रहेगा, सो -1/2।
अब ये भी -1 रहे और यहाँ पर भी -2x² रहे, सो -1/-2, सो डेट इज हाफ, ठीक है। सो इस तरह से लेना है। सो इसमें रिजल्ट देखिए इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या हो गया, दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। इसको याद रखना है आपको, है ना, इसको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा इज -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज c/a, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोज, चूंकि अल्फा बीटा को 0 माने हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। एक आ गया अल्फा प्लस बीटा -b/a, देन अल्फा इंटू बीटा इज c/a, क्लियर है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल पे, ठीक है। क्यूबिकल या क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। मैथमेटिक्स में देखिए कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वहाँ पर आपको कहानी नहीं लिखना पड़ता है, ठीक है। आपको सॉल्व करना है, करेक्ट कंसेप्ट पे चलना है, बस सॉल्व करके निकाल देना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो फिर भी मान लीजिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, बट इसमें थ्योरी का उतना स्कोप नहीं है, आपको समझिए और आगे बढ़ते चलिए। सो मान लीजिए अगर y = px हम कोई पॉलिनोमियल मानते हैं, पॉलिनोमियल इन x, सो इसको हम लोग लिख देते हैं, मान लीजिए ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, इस तरह से, वेयर a b c d आर कॉन्स्टेंट, ठीक है, एंड a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x³, b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², c इज द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। याद रखिए क्या बोला मैंने, a इज द कॉफिशिएंट ऑफ x³ लिख लीजिएगा, b इज द कॉफिशिएंट ऑफ x², c इज द कॉफिशिएंट ऑफ x एंड d इज द कॉन्स्टेंट टर्म, क्योंकि इसमें x नहीं है, ठीक है, सो कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है। सो दिस इज द क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्या हो गया ये, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्यूबिकल पॉलिनोमियल। अगर इसको क्यूबिकल इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे, इसी को हम लोग 0 से इक्वेट कर देंगे, इसको y = 0 बना देंगे, सो px 0 हो जाएगा, सो दिस बिकम्स इक्वल टू 0। तो इसमें क्या सॉल्व करेंगे, फैक्टर निकल जाएगा, ठीक है। सो देखिए पावर हाईएस्ट 3 है, सो इसमें कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3। सो लेट द जीरोज आर अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 जीरोज, ठीक है, ऑफ एबव, ठीक है, क्यूबिकल पॉलिनोमियल, क्लियर है, ठीक है। सो अब इसमें क्या क्या हो सकता है, देखिए पिछला तो जो क्वाड्रेटिक था उसमें सम प्लस जीरोज का सम हम लोगों ने लिया, ठीक है, और प्रोडक्ट लिया, ठीक है। जीरोज को हम लोग रूट भी बोलते हैं, आगे पढ़िएगा 11th में तो वहाँ पर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। सो अल्फा बीटा गामा, सो इसमें क्या हो सकता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, सम ऑफ द 3 जीरोज, इसको क्या बोलेंगे, सम ऑफ ऑल जीरोज, ठीक है। देन क्या हो सकता है, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट का सम, किसी भी 2 का प्रोडक्ट लेंगे, देन थर्ड का किसी भी 2 का प्रोडक्ट लेंगे, इस तरह से करके सम करेंगे, कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट का सम, ठीक है। सो जैसे कि अल्फा बीटा है प्लस बीटा गामा होगा, देन प्लस अल्फा गामा होगा या गामा अल्फा, इसका वैल्यू क्या होगा, देन फिर लेंगे अल्फा बीटा गामा, ठीक है। सो देखिए याद करने का तरीका है, रेफरेंस किसको लेंगे, क्वाड्रेटिक को, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये क्या था, हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट, और उससे पहले वाला x का कॉफिशिएंट था, है ना, ठीक है, सॉरी -b/a करेक्ट है, इस तरह से था, ax² प्लस bx प्लस c था, ठीक है ना। सो इसमें क्या किए थे, हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट ये a था, देन उससे लोएस्ट का x का कॉफिशिएंट b था, तो -b/a लिखे। सो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे दिस इज द टर्म, ठीक है। सो इसको लिखेंगे -b/a, ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे -b/a। सेम कंसेप्ट क्या आया, जो हाईएस्ट पावर है इसका कॉफिशिएंट इसको नीचे लिखना है, देन उससे पहले वाला x² का कॉफिशिएंट b यहाँ लिखना है, माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। देन फिर कंसेक्यूटिव प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम, सो ये क्या हो जाएगा, देन इसमें आएंगे c/a, सो इट इज c/a, ठीक है। देन फिर तीनों प्रोडक्ट, तो ये क्या था, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कॉफिशिएंट, सो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है, d है, हाईएस्ट पावर क्या है, x³ है, इसका कॉफिशिएंट डिवाइड बाय a, ठीक है। सो दिस इज द
रिलेशन ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए, ठीक है। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। देन अल्फा बीटा गामा, इसमें देखिए माइनस साइन छूट गया, इसको माइनस लगा लीजिए, यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस डी बाई ए, ठीक है। क्यूबिकल है, सो यहाँ पर माइनस डी बाई ए आएगा, ठीक है। सो इसको याद रखना है आपको, ठीक है। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, क्यूबिकल पॉलिनोमियल हम लोग लेते हैं, लेट्स से इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4x माइनस 7, ठीक है। ये पॉलिनोमियल मान लिया px इक्वल टू दिस। सो इसका अगर बोला है सम ऑफ जीरोस बताने के लिए, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट देखना है, चूंकि b यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, सो इट इज एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, सो -2, दिस इज द माइनस बी डिवाइड बाई ए। सो ए का वैल्यू कितना है, 3 है, और साइन क्या लगाना है, माइनस है, चूंकि माइनस बी बाई ए है, सो दिस इज द माइनस साइन एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। यहाँ से लिख देते हैं, यहाँ पर से हम निकालते हैं, देखिए ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू 4 एंड डी का वैल्यू -7, ठीक है, ये है, ठीक है। सो दिस इज 2/3, ओके। नाउ कम टू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा, सी बाई ए। सो सी क्या है यहाँ पर, एक्स का कॉफिशिएंट है, सो यहाँ एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, 4 है, सो 4 बाई ए का वैल्यू कितना है, इट इज़ 3, सो 4/3। देन अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। सो यहाँ पर देखिए डी है, देन डिवाइड बाई ए है विथ एक्स्ट्रा माइनस साइन। सो यहाँ पर डी का वैल्यू कितना है, -7 है, डिवाइड बाई ए है, सो इट इज़ 3, और जो एक्स्ट्रा साइन यहाँ पर देख रहे हो इसको लगा देना है, सो इट इज़ 7/3, ठीक है। सो दीज आर द रिलेशन विथ जीरोस, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए इसका फैक्टर कितना होगा, क्यूबिकल है, सो फैक्टर भी इसका 3 होगा, ये हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। सो अब जो है इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम लोगों को जो रिलेशन हम लोगों ने डेवलप किया है, रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द जीरोज, उसको वेरीफाई करना है, ठीक है। सिमिलरली क्यूबिकल पॉलिनोमियल में वेरीफाई करना है। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहले लेट y इक्वल टू px इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। x का पावर मैक्सिमम 2 है, सो 2 जीरो होगा इसमें, फैक्टर भी 2 होगा, ठीक है, ठीक है। सो अब देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है। इसका जीरोज निकालना है, सो जीरो निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो कैसे जीरो निकालेंगे, अब x का वो वैल्यू इसमें पुट करना होगा जिसके लिए जीरो हो जाए। सो देखिए मेथड सिंपल है, ट्रायल एंड एरर उसको बोलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग जानते होंगे, ट्रायल एंड एरर, ठीक है ना, या फिर ट्रायल मेथड उसको भी बोलते हैं, सिंपल ट्रायल मेथड। सो इसमें क्या करेंगे हम लोग, x का वैल्यू सबसे पहले 0, देन +-1, देन +-2, देन +-3, इस तरह से पुट करते चलते हैं। सबसे पहले x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, चेक करेंगे क्या 0 आया, फिर उसके बाद x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, चेक करेंगे 0 आया, नहीं आया तो x इक्वल टू -1, देन +2, देन -2, देन +3, -3। मैक्सिमम आपको देखिएगा 2 तक कोई ना कोई वैल्यू आपका इसमें सेट करिएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम में से ऊपर नहीं आता है, क्योंकि एग्जाम में प्रोसेस को लेंदी नहीं बनाना है, सिर्फ कंसेप्ट को चेक किया जाता है, ठीक है। सो देखिए x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा, सो ये 0 तो ऐसे ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म अगर है सो कभी भी 0 पुट कीजिएगा 0 नहीं आएगा। लेकिन अगर इस कांस्टेंट को हटा दीजिएगा, यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस 5x रहेगा, सो वहाँ पे 0 एक फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। बट अगर कांस्टेंट टर्म है नॉन जीरो मीन्स -2 या कुछ भी कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है, c इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, सो वहाँ पर x इक्वल टू 0 नहीं होगा, ठीक है। px इक्वल टू क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये सिंपल हम लोग यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। सो आप देखिए x इक्वल टू 1 पुट कीजिए, सो 1 पुट कीजिएगा, फिर क्या होगा 3 + 5 - 2 अगेन नॉट 0, -1 पुट कीजिएगा, सो क्या हो जाएगा, इट इज़ 3, देन ये -5 - 2 अगेन नॉट इक्वल टू 0, देन 2 पुट कीजिएगा, सो कितना हो जाएगा 4 एंड 3 12 प्लस 10 - 2 अगेन नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 पुट कीजिए, शायद ये 0 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू -2 तो कितना हो रहा है 3 × -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, देन प्लस 5 × -2 देन -2, सो ये कितना हो गया देखिए 12 -10 -2, सो 12 -12 ये 0 आ गया।
सो x इक्वल टू -2 हम लोगों ने पुट किया और ये वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया, x -2 सॉरी -2x इक्वल टू -2 है। सो इसको इधर लाइएगा तो x + 2 होगा। x + 2 इज ए फैक्टर। ये क्लियर हो गया कि एक फैक्टर तो इसका यही है, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर 2 होगा, 2 फैक्टर, जिसमें से हम लोगों का एक फैक्टर तो निकल गया। सो दूसरा फैक्टर निकालना सिंपल है, देखिए कैसे निकलेगा। y इक्वल टू px, ठीक है, इज इक्वल टू x + 2 लिख दीजिए। सबसे पहले x + 2 जो फैक्टर निकला है चेक करने पर उसको लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, 3x² चाहिए, यहाँ पर x है। सो क्या करेंगे, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। किस चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो देखिए 3x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो गया, ये तो आ गया। लेकिन यहाँ पे 5x है और यहाँ क्या हो रहा है, 3 × 2 6x हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक x को माइनस कर देंगे, -x। देन यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब देन -2 लिख देना है, सिंपल। सो अब क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू x + 2 है, 3x को इधर लिख देते हैं, ठीक है। देन माइनस कॉमन लीजिए। सो ये क्या हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा। सो माइनस कॉमन लेने का मतलब यहाँ -1 है। सो अब x + 2 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सो कितना हो गया, 3x - 1, ठीक है। सो दो फैक्टर इसका आ गया। फर्स्ट फैक्टर क्या है, x + 2 एंड सेकेंड फैक्टर इज 3x - 1, ओके। अब जीरोज निकालना है। सो x + 2 इक्वल टू 0 कर दीजिए एंड 3x - 1 इक्वल टू 0। सो 0 क्या आ रहा है, x इक्वल टू -2 जो पहले वाला है, और सेकेंड 0 आएगा x इक्वल टू 1/3। क्लियर है। सो फर्स्ट 0 एंड सेकेंड 0, दिस इज फर्स्ट 0 एंड दिस इज सेकेंड 0, ठीक है, याद रहेगा। अब आइए सम ऑफ 0, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोज, ठीक है, बोल दिए। सो अल्फा का वैल्यू मान लिया -2 है और बीटा का वैल्यू जो है इट इज़ 1/3, ठीक है। सो सम ऑफ जीरोज निकालिए, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -2 + 1/3। सो इट इज़ व्हाट, -6 + 1/3, सो इट इज़ -5/3, ठीक है। एंड अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट दोनों का। सो -2 × 1/3, सो इट इज़ देखिए -2/3, ये आ गया, ठीक है। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कीजिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, इट इज़ -b/a। सो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में b का वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखिए कंपेयर कीजिए इससे b का वैल्यू। सो यहाँ b हमारा आ जा रहा है 5, ठीक है। a का वैल्यू आ रहा है 3 और c का वैल्यू जो है दिस इज -2, c इज -2, साइन के साथ लिखना है। सो अल्फा प्लस बीटा -b/a, ठीक है, -b/a। अब b का वैल्यू हम लोग के पास क्या आया, माइनस साइन रहने दीजिए, b का वैल्यू 5 है, 5 लिख दिया, a का वैल्यू हम लोगों ने 3 लिख दिया। सो -5/3 देखिए इक्वल है ना, वेरीफाई हो गया। देन हम लोग को लाना है अल्फा इंटू बीटा। सो ये क्या होता है, c/a ना। सो c/a देख लीजिए कितना है, c का वैल्यू इट इज़ -2, सो -2 / 3, सो -2/3 है, देख लीजिए, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। और हायर जो क्वेश्चंस इसमें है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देन फिर आते हैं क्यूबिकल पॉलिनोमियल का वेरिफिकेशन पर, ठीक है। सो उसके जीरोज का वेरिफिकेशन पर, ठीक है। सो देखिए हमने एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल एग्जांपल में ले लिया है, और लिया कहाँ से हमने, कहीं से नहीं, NCERT का बुक से है, ठीक है, इस टेक्स्ट बुक से हमने लिया है, ठीक है, समझाने के लिए। पॉलिनोमियल तो कुछ भी एग्जाम में दे सकता है, समझिए इसको। सो 2x³ - 5x² - 14x + 8 है, ठीक है। सो हमने लिख दिया यहाँ पर पॉलिनोमियल क्यूबिकल स्टैंडर्ड। अब इसमें देखिए इसको कंपेयर करना है, a का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, b का वैल्यू -5 आ रहा है, c का वैल्यू -14 आ रहा है, और d का वैल्यू कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास आ गया। अब क्या करना है हम लोग को, इसको यूज़ करके इसका फैक्टर निकाल लेना है, इसका जीरो निकालना है सबसे पहले, तब वेरिफिकेशन होगा। सो जीरो निकालने के लिए फिर वही मेथड करना है, x इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3, इस तरह से पुट करते हुए चलना है। सबसे पहले कोई एक फैक्टर फाइंड कर लेना है, ठीक है। सो इसमें x इक्वल टू -2 अगर हम लोग पुट कर दें, x इक्वल टू -2, तो देखिए क्या वैल्यू आता है, सीधा हम लोग x इक्वल टू -2 पुट करते हैं, ठीक है। आप लोग को अदरवाइज एग्जाम में चेक करना पड़ेगा। सो px क्या हो जाएगा, इक्वल टू 2 × -2 का क्यूब, देन -5 -2 का स्क्वायर, देन -14 -2, देन +8, ओके। सो देखिए क्या हो रहा है, -2 का क्यूब कीजिएगा, सो -8 आएगा, -8 × 2, सो इट इज़ -16। देन ये तो स्क्वायर है, पॉजिटिव पावर है, सॉरी इवन पावर है, 2 है इवन पावर। सो इवन पावर में क्या होगा, -1 - 1 प्लस हो जाएगा, सो इट इज़ -2 × 2 4 हो गया,
4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देन यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस प्लस 28 प्लस 8, ओके, सो इट इज माइनस 36 प्लस 36, सो इट इज 0, ठीक है। सो डैट मीन्स x इक्वल टू -2 इज ए 0, ये 0 है। सो इसका मतलब क्या हो गया x प्लस 2, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ एबव पॉलिनोमियल, फैक्टर इसका, ठीक है। सो दूसरा फैक्टर निकालना है, सो फिर वही काम करते हैं हम लोग, px लिख देते हैं इक्वल टू x प्लस 2 सिंपल, ठीक है। अब देखिए x प्लस 2 यहाँ पे कितना है 2x क्यूब है, तो सबसे पहला टर्म को मैच करेंगे, सो यहाँ पे क्या करेंगे 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 2x स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो गया 2x क्यूब हो गया। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x स्क्वायर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना है -5x स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा यहाँ पर -9x स्क्वायर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि -9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इज -5x स्क्वायर, ऐड किया हम लोगों ने -9x स्क्वायर यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर दिया, सो डैट कि इसको और इसको ऐड करने पे ये आ जाए, आ गया ये। अब बचा हुआ हम लोग लिख देते हैं -14x प्लस 8, ठीक है। फिर क्या करेंगे x प्लस 2 हो गया, 2x स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, फिर से हम लोग को लिखना है माइनस रहने दीजिए, x प्लस 2 लिख देना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 9x स्क्वायर है -9x स्क्वायर, तो माइनस तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया, सो यहाँ पे क्या बचेगा 9x मल्टीप्लाई कर दिए, सो जब ब्रैकेट ओपन कीजिएगा 9x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, इट इज़ -9x स्क्वायर, और 9 इंटू 2 ये 18 हो जाएगा, -18x हो जाएगा, बट यहाँ पर चाहिए कितना 14x, सो हम लोग प्लस 4x हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं, सो प्लस 4x अब -18x, इट इज़ -14x प्लस 8, ठीक है। सो अब क्या हो गया, इट इज़ x प्लस 2, ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 9x, देन प्लस यहाँ पर फिर 4 कॉमन ले लीजिए x प्लस 2। अब ओवरऑल x प्लस 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं इजीली, और अंदर में क्या बच जाएगा, एक फैक्टर कॉमन ले लिए, सो अंदर में बच जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, -9x प्लस 4, क्लियर है। सो देखिए ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि इसका x का पावर 1 है और इसमें x का हाईएस्ट पावर 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्यूबिकल आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल मल्टीप्लाइड बाय द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इक्वल टू क्यूबिकल पॉलिनोमियल, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब इसको फैक्टराइज करना होगा, चूंकि एक फैक्टर तो निकल गया कॉमन, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज करने के लिए फिर से ट्रायल एंड एरर करिएगा, इसमें वैल्यूज पुट करके देखना होगा, ठीक है। सो वैल्यूज पुट करके हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा वैल्यू आता है। सो देखिए अगर इसमें हम लोग देखें x इक्वल टू 4 पुट कर दें, x इक्वल टू 4, ठीक है। सो x इक्वल टू 4 इसमें पुट कीजिएगा, x इक्वल टू 4, सो देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ चेक कीजिए क्योंकि अब इसको फैक्टराइज करना है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 9 इंटू 4 36 हो गया, प्लस 4, सो देखिए 16 इंटू 2 32 हो गया, ये वाला प्लस 4 36 हो गया, -36 इक्वल टू 0, सो आ रहा है। सो इसका मतलब x प्लस 2 रहने दीजिए यहाँ पर। अब ब्रैकेट में फिर से आ जाइए, ठीक है, लिख दीजिए क्या x इक्वल टू 4 पुट करने पे 0 हुआ है, सो इसका मतलब x माइनस 4 अगेन एक फैक्टर हो गया। अब ब्रैकेट में देखिए क्या करेंगे हम लोग, 2x स्क्वायर है, सो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर हो गया, अब -4 इंटू 2x -8x, बट यहाँ पर -9x है, सो -x ऐड कर दीजिए प्लस 4, ठीक है। सो ये क्या हो जा रहा है x प्लस 2 ब्रैकेट में x माइनस 4 यहाँ पर, देन 2x है माइनस 1 कॉमन ले लीजिए, सो ये x माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। सो फैक्टर क्या हो गया, अब इसमें से x माइनस 4 कॉमन हो जाएगा, सो x प्लस 2, ठीक है, देन x माइनस 4 इसमें से कॉमन लिया, सो इसमें से जब x माइनस 4 कॉमन लीजिएगा सो ब्रैकेट में क्या आएगा 2x माइनस 1, ठीक है, इतना हो गया। सो इसका मीनिंग क्या है देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ओके। सो हम लोगों ने देखिए वैल्यू लिख दिया है, x प्लस 2 क्या था, एक फैक्टर आया था इसमें, x माइनस 4 भी एक फैक्टर था, 2x माइनस 1 भी एक फैक्टर था, सो तीनों को 0 से इक्वेट कर देना इंडिविजुअली। सो x प्लस 2 क्या दे देगा, इट इज x इक्वल टू -2, ये एक 0 हुआ, यहाँ पर x इक्वल टू 4 एक 0 आ जाएगा, देन यहाँ पर क्या होगा x इक्वल टू हाफ एक 0 आ गया, ठीक है। सो मान लेते हैं 3 जीरो जो है इसका, चूंकि क्यूबिकल है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 जीरो है, r 3 जीरोस, ये 3 जीरोज है, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, मान लिया -2 है पहला वाला 0, कुछ भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो हम मान रहे हैं वही मानना है। आप अल्फा को 4 मान लीजिए, बीटा को -2 मान लीजिए, इट्स अप टू यू।
अल्फा इक्वल टू -2, बीटा इक्वल टू 4 एंड गामा इक्वल टू हाफ। ये आ गया। सो अब क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिए, क्या हो जाएगा -2 + 4 + हाफ, ठीक है। सो इक्वल टू 2 LCM ले लीजिए, सो ये -4 हो गया प्लस 2 है, सो 2 8 हो गया, देन +1 हो गया, सो इट इज़ 9 - 4, सो इट इज़ 5/2, ठीक है। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ठीक है। इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वीडियो को पॉज कर रहे हैं। सो देखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया अल्फा बीटा गामा का, सो -7 आया, ठीक है। सिमिलरली अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा भी निकाल लीजिए, सो क्या हो जाएगा, इट इज़ -2 × 4 × हाफ, सो इट इज़ -4। क्लियर है। आप फॉर्मूला से आ जाइए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ -b/a, सो -b देख लीजिए, दिस इज b का वैल्यू -5 है, सो -b/a हमको चाहिए, सो माइनस साइन रखने दीजिए, b का वैल्यू -5 डिवाइड बाई a, सो इट इज़ व्हाट 5/2, ठीक है। सो देखिए यहाँ 5/2 आया है, यहाँ भी आ गया। देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इट इज़ व्हाट c/a, सो c का वैल्यू कितना है, -14 है, डिवाइड बाई 2, सो इट इज़ -14, सॉरी सबसे पहले लिख देते हैं c/a, सो इट इज़ -14, c का वैल्यू डिवाइड बाई a का वैल्यू 2, सो -7 है, सो देख लीजिए यहाँ भी -7 आया है, ठीक है। देन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये निकाल देना है, ठीक है। सो इसका वैल्यू कितना हम लोगों ने लिखा था -d/a, ठीक है, -d/a, सो माइनस साइन रहने दीजिए। d का वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पर d का वैल्यू 8 है, सो माइनस रहने दीजिए, d का वैल्यू 8 लिखा, डिवाइड बाई a का वैल्यू 2, सो इट इज़ -4, ठीक है। सो -4 देखिए यहाँ है, ठीक है। सो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि जो जीरोज है उसका रिलेशन कॉफिशिएंट के साथ पॉलिनोमियल के क्यूबिकल पॉलिनोमियल के साथ कॉफिशिएंट के साथ रिलेशन जो है ये ट्रू है, ठीक है। क्लियर है। सो इस तरह से हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट इस पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे, कैसे कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। सो शुरू से वीडियो को देखिएगा, वीडियो को डिटेल में देखिए, कभी भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्किप करने से क्या होता है, कंसेप्ट भी स्किप हो जाता है। उस समय तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, वीडियो जो है ये तो सिंपल है, हम तो कर लेंगे, लेकिन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे कर लेते हैं, बहुत तेज़ बच्चे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि एग्जाम में जाके फिर वहाँ पर जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, किसी पॉइंट पर जाके वो फंस जाते हैं, तब उनको लगता है अरे क्या था क्या था क्या था, ठीक है। सो इससे बेटर है कि एग्जाम से पहले ही सारा कंसेप्ट को क्लियर कर लिया जाए, सारे कन्फ्यूजन को दूर कर लिया जाए, ठीक है।